हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 8। इसमें क्लास 7 चैप्टर 8 में वर्कशीट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो, इस वाली वर्कशीट में हमारा यूज़ होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ट्रायंगल में यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of a side of a triangle is the line that bisects the side and is perpendicular to it। तो मैं आपको यहाँ इसका ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ से देखो, मैंने ली थी साइड, एक ट्रायंगल ली थी ABC। वीडियो बीच में वो बंद हो गया था, दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। तो एक तो मैं पहले ही ड्रॉ कर चुकी हूँ, मैं आपको दूसरा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कैसे करेंगे। आपको देखो, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, सेम उसी प्रोसेस पे मैं दूसरी साइड का कर देती हूँ। आप चाहे मैंने AB का कर दिया, मैं BC का करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, B पर रखो या C पर रखो, किसी भी एक पॉइंट पर रख लो। आपको ये जो लाइन सेगमेंट है उसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करना है। मैं इतना ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, इतना ओपन करो। अब B पॉइंट पर रखो, एक आर्क लगाओ, डॉटेड आर्क लगा लेना। ठीक है, और ऐसे ही C पॉइंट पर रखो, उतना ही ओपन रहने देना, कम ज़्यादा मत करना। C पॉइंट पर रखो और इस आर्क को कट करते हुए आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब ये दो पॉइंट पर, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दो पॉइंट पर कट किया, तो इनको मिला दो आपस में। ठीक है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसने क्या किया, ये जो लाइन सेगमेंट है BC, इसको बाइसेक्ट कर दिया, इक्वल इक्वल पीसेज में बांट दिया। यहाँ से देखो, ये नीचे वाला पार्ट और यहाँ से ऊपर वाला पार्ट दोनों कैसे हैं, इक्वल। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल, ये जो BC लाइन है इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर ऐसे जा रही है कि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने AB का भी यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, BC का भी ड्रॉ कर दिया। अभी मैं यहाँ से AC का भी ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने तीनों साइड्स के ड्रॉ कर दिए हैं। अब आप यहाँ देखो कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ये कहाँ पर मीट हो रहे हैं। आप यहाँ से देखो, ये वाला पॉइंट, ये मैं इस पॉइंट को एक नेम दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो, ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी, ये इस पॉइंट में से पास हो रहे हैं। इसको मैं नेम दे देती हूँ O। ठीक है, इसको मैंने क्या नेम दे दिया है, O। आप ध्यान से देखो, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। देखो, तीनों ही कहाँ से, इस पॉइंट में से पास हो रहे हैं, इसको मैंने O नेम दिया है। ठीक है, यहाँ से ये मैंने क्या ड्रॉ किए थे, इसमें मैंने ड्रॉ किए थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट O में से पास होते हैं और इस पॉइंट O को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ठीक है, ये जो पॉइंट O है इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। ठीक है, पॉइंट O का नेम हमने दे दिया सर्कम सेंटर। तो इसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें जिससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। ये ट्रू फॉल्स है इसमें और करेक्ट भी करना है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको देखना है यहाँ गलती क्या है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो लेने हैं, ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। नहीं, वो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल से नहीं पास होते। आप यहाँ से ध्यान से देखो कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, वो कहाँ से पास होते हैं, वो तो जो साइड का मिड पॉइंट होता है ना, साइड का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। इस बाइसेक्ट करना मतलब हाफ करना, और हाफ से ही हमें क्या मिलता है, मिड पॉइंट। तो जो मैंने देखा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कहाँ से पास करते हैं, एक तो वो साइड में से पास करते हैं, और साइड का भी वो क्या होता है, उसका साइड को बाइसेक्ट करते हुए निकलेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो हम इसको, जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है वो फॉल्स है। आप यहाँ से देखो, क्या वो वर्टिसेस में से पास होते हैं। देखो, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इसके वर्टिसेस में से ही पास हो, क्योंकि ट्रायंगल अलग अलग टाइप की होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें से पास हो। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, बने हुए हैं, मैं उसमें से ही दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से देखिए, ये मैंने बना रखा है पहले से ही। ठीक है, यहाँ इसमें देखो, जैसे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इस वाली साइड का हमने हाफ़ किया तो ये यहाँ से पास हो रहा है। BC साइड का हाफ़ किया तो, हाफ़ मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो यहाँ से पास हो रहा है।
ठीक है। ये जो साइड ए सी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये यहाँ से पास हो रहा है। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये इस ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या इसके वर्टिसेस में से पास हो रहा है? नहीं, ये तो देखो ये ज़रूरी नहीं है कि वर्टिसेस में से पास हो, ठीक है। तो साइड का हाफ करते हुए बाइसेक्ट करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो कॉर्नर में से तो नहीं होते, कॉर्नर मतलब वर्टिसेस में से तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप इस वाले में देख लो, इसमें भी वर्टिसेस में से तो ये बिल्कुल भी पास नहीं हो रहे हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी स्टेटमेंट को यहाँ से, ये पहली बात तो ये कैसी है? फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है ये जो आपकी, ये कैसी है? फॉल्स। तो जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पास, यहाँ से आगे स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, इसको आप यहाँ से ऐसे कट कर देना और इसके बाद आप लिखोगे द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द साइड। आपने देखा था वो साइड के ऊपर क्या थे? परपेंडिकुलर थे और उसको क्या कर रहे थे? बाइसेक्ट कर रहे थे। और इसमें लिख देंगे एंड बाइसेक्ट इट, ठीक है। यहाँ तक आप इसको ऐसे ठीक कर लेना। नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। आप ये देखो, जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें क्या वो एक ही पॉइंट में से पास होते हैं? तो हाँ, ये तो एक ही पॉइंट में से, देखो ये और ये इस पॉइंट ओ में से पास होते हैं। अगर एक ही पॉइंट में से पास हो जाए तो देखो हम उसको बोलते हैं कि वो कंकरेंट है। और उस पॉइंट ओ को हमने क्या नेम दिया था? सरकम सेंटर। तो ये पास होते हैं, तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कि जो इसका सरकम सेंटर होता है वो साइड से इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब उनका साइड से जो डिस्टेंस है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। तो ये यहाँ पर ये क्या है? ये गलत है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखो कैसे है। आप, ये रहा आपका सरकम सेंटर, ठीक है। आप यहाँ से साइड से डिस्टेंस इसका इक्वल हो या ना हो, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो इसके जो वर्टिसेस हैं उनसे इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। अगर मैं सी को ओ पॉइंट से मिलाऊँ, ठीक है, सी को मैं मिला रही हूँ ओ पॉइंट से, ठीक है। आप इसको देखो, मेज़र कर लो यहाँ से लेके सी से ओ, ठीक है। सी से ओ तक का इसका 4 आया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही ओ और बी का डिस्टेंस, ओ और बी का डिस्टेंस भी कितना आया है? 4 आया है। ओ बी या बी ओ, ये भी हमारा आया है 4 सेंटीमीटर। और ऐसे ही ए ओ, ए से ओ, ये भी हमारा, यहाँ देखो ये ए ओ, ये भी हमारा कितना आया है? 4। तो हमने देखा ये कहाँ से है। और सरकम सेंटर का डिस्टेंस वर्टिसेस से, कॉर्नर से हमेशा उसका डिस्टेंस कैसा होता है? इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ से देख लो एक बार, अगर कोई और फिगर दिखाऊंगी तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर इसमें इसका सरकम सेंटर का है, यहाँ अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनियस के ऊपर आता है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सरकम सेंटर वो कहाँ पर आता है? देखो इसके तीनों ही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो हाइपोटेनियस के ऊपर और हाइपोटेनियस के भी मिड पॉइंट के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी, ये डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा, ठीक है। और अगर आप देखो, अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लेते हो, ओ का डिस्टेंस देखो, ओ का ए से, ओ का बी से और ओ का सी से डिस्टेंस इक्वल होगा, तभी तो ये सर्कल ड्रॉ कर रखा है। देखो सर्कल कब ड्रॉ होता है? थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। देखो अब दिख रहा होगा आपको सही। अगर मैं इस पॉइंट को ओ से लेके मैं ए तक का मेज़र करके मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो वो तीनों पॉइंटों में से पास होता है। मतलब इस तीनों पॉइंटों में से तो तभी पास होगा ना जब ये डिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब ओ से ए का ये भी रेडियस बनेगी, ओ से बी भी रेडियस बनेगी और ओ से सी भी। और रेडियस तो हमेशा कैसी होती है? इक्वल। तो कहाँ से डिस्टेंस आपका इक्वल आ जाएगा? यहाँ से आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पर इसको करेक्ट करने के लिए आएगा द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास सरकम सेंटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है, अगर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, तो अगर आप इसमें हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट आएगा, अगर आप इसमें सरकम सेंटर सारे उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, वो ओ पॉइंट पर मीट होंगे और ओ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। तो ये आपका ये देखो हाइपोटेनियस है,
ठीक है। इसका यहाँ पर ओ पे ये हाइपोटेनियस का क्या है, ये मिड पॉइंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट ही तो देते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का क्या आएगा, मिड पॉइंट। तो देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, ये आपकी ट्रू है। लास्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, सर्कम सेंटर ऑफ एन ओब्ट्यूज ट्रायंगल, ओब्ट्यूज मतलब जिसका एक एंगल कितना हो, 90 से बड़ा हो, लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये अब आप इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ये देखो मैं आपको बना हुआ दिखाती हूँ, यहाँ से देखो आपको दिख रहा होगा ये आपकी ट्रायंगल कैसी है, ये ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका ये जो बी वाला एंगल है वो आपका क्या है, 90 से बड़ा है। तो हमने ये एक ऐसी ट्रायंगल बनाई ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ए बी का हाफ किया ये आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी सी का हाफ किया ये आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए सी का हाफ किया ये वाला आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये ट्रायंगल, ये तीनों कहाँ मिले हैं, ट्रायंगल के बाहर ओ पॉइंट पर मिले हैं, सर्कम सेंटर ये बनेगा इसका। तो अगर ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसका सर्कम सेंटर ट्रायंगल से कहाँ आता है, बाहर आता है, मतलब एक्सटीरियर में आता है। तो अब आपकी ये जो स्टेटमेंट है वो भी कैसी है, फॉल्स है। आपको याद रखना है कि अगर आपकी ओब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसका वन एंगल 90 से बड़ा हो, तो उसमें जो उसका सर्कम सेंटर वो इंटीरियर में नहीं आएगा, वो कहाँ पर आएगा, एक्सटीरियर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया, वो कहाँ पर आ जाएगा, एक्सटीरियर में आ जाएगा। तो ये पहले वाला फॉल्स, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ फॉल्स हैं, सेकंड और फोर्थ आपके ट्रू हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।